मामला आया है हॉस्पिटल का है, नाबालिग लड़की है, क्या है मामला? इसमें मुकदमा नंबर 666 दर्ज हुआ था थाना मुजफ्फर में। इसमें जो पीड़िता थी उसकी डिलीवरी हुई है। हमें कल परसों मैसेज मिला था कल कि ये ऐसे हुआ है, तो हम यहाँ आए हैं, उसका डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं ताकि वो जो अक्यूज़ड है उससे मैच करके ताकि आगे कार्रवाई अमल में जा सके। इसमें अक्यूज़ड हमने अरेस्ट करके जुडिशल कस्टडी में है। तो अभी उसकी बेल हो गई है या नहीं हुई, क्या है उसका? उसकी हाई कोर्ट से बेल हो गई, पर शायद अभी उसके बेल वो नहीं दी उसने। मंदिर जी, ऐसा बताया जा रहा है कि लड़की नाबालिग है और जो युवक है वो बालिग है, और आधार कार्ड का भी दो आधार कार्ड ऐसा कुछ बने हुए हैं, क्या है ये मामला, सच क्या है? सच इसमें यही है, इसमें नाबालिग है ये, और इसका मुकदमा भी इसी में दर्ज हुआ है। पॉक्सो लगी हुई है, 6 पॉक्सो एक्ट लगी हुई है। और इसका आधार कार्ड था इसमें, इसी बेस पे ही हमने वेरीफाई करके फिर इसमें पॉक्सो लगाई थी और ये मुकदमा दर्ज हुआ। कितने समय पहले मुकदमा दर्ज किया था? ये हमने 25/10/23 को हुआ था जी। तो अभी उस युवक की लड़के की जो है बेल अभी हुई नहीं है। हाई कोर्ट से अक्यूज की बेल हो चुकी है। उसने अभी अपने जमानत के कागज शायद नहीं दिए हैं, इसलिए उसका बाहर नहीं आया होगा। तो कब तक रिलीज हो जाएगा क्या? ये उसके जब इसके बेल बॉन्ड चले जाएंगे जब रिलीज हो जाएगा। हमें भी ऐसे पता चला था, कल आए थे मेरे पास बेल ऑर्डर कि भाई इसकी बेल हो चुकी है, पर इसके बाद भाई ये छूटा है नहीं छूटा इसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि बेल अगर ये बेल बॉन्ड दे देंगे तो छूट जाएगा। नाबालिग है और धर्मार्थ हॉस्पिटल में लेकर आए हैं इसके जो घर वाले हैं, क्या आपको पहले इन्फॉर्मेशन थी? नहीं, मेरे पास तो कल इन्फॉर्मेशन आई है भैया, ऐसे ऐसे क्या नाम है आपके केस में ये वो थी और इसकी डिलीवरी हुई है, अब कार्रवाई के लिए आप आइए। होने के बाद इन्फॉर्मेशन आई है? होने के बाद इस बेस पे हम यहाँ आए हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपको क्या पता है कि क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर एसडीएम साहब है, तो क्या उनको इन्फॉर्म किया गया है या बिना इन्फॉर्म के यहाँ पे डिलीवरी हो गई है? ये आप बात इनसे पूछिए। मैं तो अपना जो मेरा काम है डीएनए, क्योंकि मैं तो अपना इसमें कार्रवाई कर चुका हूँ, तो बस FIR इसमें रजिस्टर्ड है। ठीक है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी, क्या मामला था कुछ, क्योंकि डिटेल बताएंगे थोड़ी सी मामले की? हमारे पास पेशेंट आई डिलीवरी के लिए, दर्द में आई। पेशेंट हमें पहले भी फॉलोअप में दिखा रही थी, डिलीवरी के लिए आई और आके इतना दर्द में आई कि हमें डिलीवरी करानी पड़ी। आते ही डिलीवरी हो गई थोड़ी देर बाद। पेशेंट पहले भी आप कह रहे हैं कि यहीं पर दिखा रहे थे, तो क्या आपको पता था कि जो उनके हस्बैंड है वो जेल में है, और क्या आपने पुलिस को इन्फॉर्म करने की? नहीं, पहले हमें ऐसा कुछ नहीं पता। ये कब पता चला आपको? हमें कल डिलीवरी के बाद पता चला। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी बात, कहने को छोटी है लेकिन बात बड़ी है कि जो पेशेंट है उसके 2 आधार कार्ड बता रहे जा रहे हैं कि 16 साल का है और 18 साल का है। हमारे पास एक ही आधार कार्ड है, उसमें उम्र हमें कम मिली, इसलिए हमने पुलिस इन्फॉर्मेशन तुरंत पूछा। पुलिस को मतलब हॉस्पिटल ने ही बुलाया है? हमने यहाँ से PI जाती है, कभी भी ऐसा मरीज हमारे पास आता है तो हमने PI भिजवा दी तभी। जी। अल्ट्रासाउंड कहाँ से हुआ, यही हॉस्पिटल से या बाहर? हमारे हॉस्पिटल में अभी अल्ट्रासाउंड नहीं है, तो बाहर से अल्ट्रासाउंड। कहाँ से हुआ, कुछ जानकारी देंगे, क्योंकि आपको अल्ट्रासाउंड तो दिखाया ही होगा उन्होंने। अल्ट्रासाउंड होगा, ये मुझे याद नहीं है इस समय पे कि कहाँ से हुआ है। एनेस्थीसिया के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पे? नहीं, नॉर्मल डिलीवरी थी, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि लड़की की उम्र कम बताई जा रही है, 16 साल की, 15 साल की एज बताई जा रही है, तो क्या अगर इन केस बीच में कुछ हो जाता तो क्या एनेस्थीसिया के डॉक्टर की? हमारे पास उपलब्ध फैसिलिटीज है, लेकिन जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं बोला। डॉक्टर साहब, ये डिलीवरी जो नॉर्मल हुई है? जी बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा और आप देख रहे हैं बीबी पावर और शाम संध्या न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भड़कल SDM ऑफिस, जहां पर हमने SDM साहब से मिलने की कोशिश की, लेकिन SDM साहब ने हमसे मिलने से इनकार कर दिया। कल धर्मार्थ चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक 15 साल की, मात्र 15 साल की बच्ची ने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया, जबकि वह नाबालिग है। और सूत्रों से हमें पता चला है कि जिससे उसने शादी की थी वह भी जेल में, पॉस्को की एक्ट लगने के बाबत में वह जेल में मौजूद है और उसकी जमानत भी होने जा रही है। जैसे कि वह चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें मतलब बिना किसी को इन्फॉर्म किए और SDM साहब को इन्फॉर्म किए वहाँ पर उस बच्ची की डिलीवरी करा दी गई। इस बाबत में हम सिर्फ सर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सर ने हमें बताने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यह एक जांच का विषय है। मैं रेणु शर्मा दोबारा अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।